है आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। 3 एक्सटेंशन और 15 महीने के बाद जस्टिस ढींगरा ने आखिरकार अपनी रिपोर्ट हरियाणा सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में रिटायर्ड जज जस्टिस ढींगरा ने कांग्रेस की हुड्डा सरकार के दौरान दिए गए 250 लाइसेंसेस की जांच की है। ये लाइसेंस जमीन पर डेवलपमेंट के लिए दिए गए हैं, लेकिन ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है। जस्टिस ढींगरा का एक 182 पेज रिपोर्ट एक राजनीतिक टाइम बॉम्ब साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें उस 3 एकड़ जमीन की भी जांच है जिसे सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने खरीदी थी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा जमीन के जंजाल में फंसते नजर आ रहे हैं। वाड्रा लैंड डील मामले की जांच कर रहे जस्टिस ढींगरा ने 182 पेज की रिपोर्ट हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंप दी। रिपोर्ट पेश करने के बाद जस्टिस ढींगरा ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर बोले कि गुरुग्राम में जमीन आवंटन को लेकर नियम कायदों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में जस्टिस ढींगरा ने वाड्रा और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। Irregularities in grant of license and the manner in which these irregularities were committed and the persons who benefited from it. Rest indictment and all this is for the state to proceed against whatever it considers that against whom it is to proceed, against whom it is not to proceed, that is state prerogative. बात सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की हो तो सियासी बवाल मचना तय है। रिपोर्ट पेश करने के कुछ ही देर में कांग्रेस ने जस्टिस ढींगरा पर हल्ला बोल दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आयोग का गठन बदले की भावना से किया गया है। ये कांग्रेस की छवि को बदनाम करने की साजिश है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने जस्टिस ढींगरा पर भी गंभीर आरोप मढ़ दिए। अगर रिपोर्ट सबमिट करने से पहले कोई लीकेज होती है इस रिपोर्ट तो इसका मतलब तो बात साबित हुई जो हम कह रहे हैं, क्योंकि इस कमीशन का गठन जो है राजनीति से प्रेरित होकर बदले की भावना से और मतलब राजनीतिक द्वेष के कारण गठन किया गया और विच एंडिंग के लिए किया गया। जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग के गठन के पीछे भारतीय जनता पार्टी का सीधा षड्यंत्र एक है, वो है आरोप लगाना, बदनाम करना, कांग्रेस नेतृत्व से जोड़कर छवि खराब करने की कुत्सित कोशिश करना। इट इज ऑल अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज फाइल्ड विद आरओसी, एवरीथिंग इज बीन फाइल्ड विद इनकम टैक्स। सवाल यह है कि राजनीतिक साजिश का आरोप और जस्टिस ढींगरा पर निशाना कहीं कांग्रेस की बौखलाहट तो नहीं है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने बहुत ही सधी प्रतिक्रिया दी और कहा कि रिपोर्ट देखने के बाद फैसला होगा कि आगे क्या करना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून के उल्लंघन को उल्लंघन मानती है और कानून की हिफाजत करना हमारा काम है और किसी को भी राजनीतिक दुर्भावना से हम कोई काम नहीं करते। बड़ा सवाल यह है कि ढींगरा आयोग की रिपोर्ट के बाद हरियाणा सरकार रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट। सवाल ये है कि इतने बड़े लैंड डील के पीछे जो इतनी सारी राजनीति हुई, क्या उसका कानूनी अंत अब दिखाई देगा जस्टिस ढींगरा के रिपोर्ट के बाद? क्या हरियाणा सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेगी? कुछ बड़े सवाल है जो आज हम पूछ रहे हैं। सार्वजनिक क्यों नहीं करना चाहिए इस रिपोर्ट को? कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से कह रही है ये सारी बातें एक षड्यंत्र है। क्या इस क्लेम के पीछे, इस दावे के पीछे बौखलाहट है? क्या वाकई रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने कोई नियम नहीं तोड़े? क्या हुड्डा जी ने कोई नियम नहीं तोड़े पूरे लाइसेंसेस देते समय? क्या हरियाणा के किसानों के और हरियाणा के टैक्स पेयर्स के पैसे नहीं लुटाए गए थे? इस सब पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप अपना व्यू हमें बताना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन पोल में जुड़ सकते हैं। सीएनबीसी आवाज के ट्विटर हैंडल पर जाकर आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। हम पूछ रहे हैं कि इस जमीन घोटाले में राजनीति हावी हो रही है या नहीं? अपना व्यू जरूर दीजिए। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि लोग क्या कह रहे हैं। तो आज
आज चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता अजय कुमार, बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, एसपी नेता संजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आईएनएलडी के प्रवक्ता प्रवीण आत्रे, साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह, हर्षवर्धन त्रिपाठी और विनोद शर्मा। स्वागत है आप सबका। शुरू करते हैं आपसे अजय कुमार जी, किस बेसिस पर अब आप कह रहे हैं जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट में षड्यंत्र है? रिपोर्ट तो आपने देखी नहीं है। देखिए तमन्ना जी, आपके कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपने इतने सारे बातें सामने रखी। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि पूरे हरियाणा में अभी तक 33,000 एकड़ के आसपास अनेक अलग अलग सरकार ने अनुमति या लाइसेंस, अनुज्ञप्ति दी या लाइसेंस दिया है। उसमें से 11,000 एकड़ गुड़गांव के हैं उसी कानून या नीति के तहत। उसमें से सिर्फ 63 एकड़ की जो जांच है, ये खट्टर जी जो है, मोदी जी के इशारे पर खट्टर जी ने एक जस्टिस ढींगरा कमीशन को, आयोग को जो गठित किया है, इसीलिए क्योंकि वो जो 2.7 एकड़ में रॉबर्ट वाड्रा जी के जो है वहां पर उनका डीएलएफ के साथ एक जो है ट्रांजैक्शन हुआ है सिर्फ। तो 33,000 एकड़ पूरे हरियाणा में ये लाइसेंस को दिया गया था, लैंड यूज, कमर्शियल यूज को, एग्रीकल्चर लैंड को कमर्शियल, वाणिज्यिक कारण कमर्शियल यूज के लिए ट्रांसफर करना। उसके बाद 11,000 एकड़ वो सिर्फ गुड़गांव में है, उस पर कोई जांच नहीं। सिर्फ एक मिनट मुझे बोलने दीजिए ना मैडम। जब आप बोलते तो मैं सिर्फ आपको जो है सिर्फ कुछ बातें सामने रख रहा हूं, तो पहले सुन लीजिए 2 सेकंड के लिए। तो सिर्फ 63 एकड़। उसके बाद इसी नियम और कानून के तहत आदरणीय खट्टर जी जो है 2015-2016 में अनेक अनुमति दिए हैं, अनेक लाइसेंस जारी किए इनके सरकार ने। अगर उसी नियम और कानून के तहत अगर उन्होंने इतने सारे लाइसेंस दिए थे तो उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए कि नहीं, लेकिन नहीं होती है। दूसरी बात, ये तो अलग, ये तो बोलते हैं कि पारदर्शिता और एक साफ सुथरा सरकार के अजय कुमार जी, को इसलिए आप वही बातें कह रहे हैं जो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। ये बातें हमने ब्रीफली अपने स्टोरी में बताई है, आप उसी को रिपीट कर रहे हैं। चलिए, आपकी जो मुख्य 3 बातें हैं, दावे हैं या काउंटर क्लेम है, मैं क्लियर कर देती हूँ। आप कह रहे हैं कि 33,000 एकड़ थे, तो आपको बुलाते क्यों? नहीं, हम आपको बुलाते क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सवाल का जवाब दे। मेरा सवाल ये है कि 33,000 एकड़ में लाइसेंस दिए गए, सवाल का जवाब और जांच, आप सवाल क्या सुन लीजिए, आप सवाल सुन लीजिए सर, आप सवाल सुन लीजिए, पूरा मौका आपको मिलेगा। मैं बस कह रही हूँ कि आपका जो पहला पॉइंट है, पॉइंट पर पॉइंट जाते हैं। आप कह रहे थे 33,000 एकड़ के लिए लाइसेंस दी गई, सिर्फ इन कुछ एकड़ों की जांच क्यों? तो क्या आप कह रहे हैं अगर सारे 33,000 एकड़ की जांच नहीं होगी तो जो भी सीमित जांच है उसकी मान्यता खत्म हो जाती है? क्या ये आपका तर्क है? नहीं, पहला तर्क ये है कि ये इस राजनीतिक रंजिश के चलते हुए, अब कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के चलते हुए उन्होंने जो सिर्फ 63 एकड़ पर जांच आयोग का गठन किया। दूसरी बात है, जस्टिस ढींगरा ने अभी तक, आप ये सवाल पूछिए जो हमारे बीजेपी के साथी राव साहब हमारे पुराने दोस्त हैं, अभी तक एक विटनेस को भी उन्होंने धारा 8 के अनुसार किसी को नहीं बुलाया। ना तो रॉबर्ट वाड्रा को बुलाए, ना तो दीपेंद्र हुड्डा को बुलाए, ना तो किसी को बुलाए, लेकिन जांच हो गई। दूसरी बात, जस्टिस ढींगरा साहब का अफसोस की बात है कि इतने सीनियर न्यायाधीश होने के बावजूद जैसे ही गठित होती है ये आयोग, तो उनको जो 4 महीने के अंदर कोई सज्जन जो है नीति बाग पहुंच करके दिल्ली में गुड़गांव के एक जमीन को दे देते हैं, वो गुड़गांव जटोला गांव की जमीन है, कहीं कर उनको फ्री में दे देते हैं। वाह, इससे पहले ना तो जस्टिस ढींगरा के किसी को याद आई। उसके बाद 1 करोड़ का रोड खट्टर साहब दिसंबर 12 तारीख को जो है जस्टिस ढींगरा, 18 तारीख को जस्टिस ढींगरा अनुरोध करते हैं कि हमको 1 करोड़ 1 रोड चाहिए अपने ट्रस्ट के लिए। नहीं, सुन लीजिए, और 12 घंटे के अंदर महान इतने कर्मठ मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने 12 घंटे के अंदर अनुमति दे दी। तो जस्टिस उसी तरह जैसे इतने महान कर्मठ मुख्यमंत्री ने एक दिन में एसोसिएटेड जर्नल के पूरे लैंड रीएलोकेशन को अग्रीमेंट से म्यूटेशन तक 24 घंटे में करते हैं। बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हरियाणा के, बहुत ही कर्मठ फटाफट करते हैं। ओके, जीवीएल नरसिम्हा राव, राजनीतिक साजिश है। अच्छा, जवाब देने दीजिए उनको, राजनीतिक साजिश है। यही महान मुख्यमंत्री, एक मिनट तमन्ना जी, एक सेकेंड, लास्ट में इतना ही कहूंगा
यही महान मुख्यमंत्री इसी नियम के तहत अनेक लाइसेंस दे दिए। और अब तो गुड़गांव और हरियाणा में लैंड यूज का तो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं बिना अनुमति का। काउंटर क्लेम है कांग्रेस पार्टी के जीवीएल नरसिम्हा राव। पहले उनका क्लेम है कि इतने सारे जमीन के लिए लाइसेंस दिए गए हैं, आपने सिर्फ इस जमीन को क्यों चुना जिसमें रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी की भी जमीन है? तो वो एक टारगेटेड यूज है। दूसरा वो कह रहे हैं कि इसी पॉलिसी के तहत एमएल खट्टर भी लाइसेंस बांट रहे हैं, तो क्या खराबी है? और तीसरा वो जस्टिस ढींगरा के कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन भी कर रहे हैं। जी जीवीएल नरसिम्हा राव। तमन्ना जी, एक कांग्रेस पार्टी जब भी भ्रष्टाचार के आरोप इनके शीर्ष नेतृत्व पर लगते हैं, शब्द के इस्तेमाल मत कीजिए। जब भी मुझे बोलने दीजिए, तो जब भी इनके खिलाफ खासकर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख परिवार के उन पर इल्जाम लगते हैं, तो सबसे पहले दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, बात को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, स्पिन डॉक्ट्रिन करने की कोशिश करते हैं, और लेकिन अक्सर हर बार फेल होते दिखते हैं। जब 2 लाख करोड़ की 2G घोटाला हुआ, जीरो लॉस थ्योरी कपिल सिब्बल ने बहुत पूरे देश के सामने समझाया। नरसिम्हा राव, ढींगरा रिपोर्ट की बात कीजिए। इस रिपोर्ट का इतना मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की ये सवाल है, नहीं आया अभी तक सरकार को। स्पेसिफिक पर आइए उनका। देखिए, अरे भाई साहब, राजस्थान, तमन्ना जी मैं जवाब दे रहा हूँ। गुजरात पेट्रोलियम स्कैम जवाब दे रहा हूँ। ये 250 लाइसेंस क्यों? गुजरात में आनंदी बैंक को जमीन दे दिया, उसके बारे में पूछिए। जिस सेक्टर को लेकर सरकार के पास कंप्लेंट्स हैं, जिसके संदर्भ में कोई सीएजी की टिप्पणियां हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन कंप्लेंट्स का इंक्वायर करना सरकार का दायित्व बनता है। मेरा गुजारिश है कांग्रेस पार्टी आज जाकर के हरियाणा सरकार को एक निवेदन दे। हमने ऐसे 35,000 एकड़ में हमने घोटाला किया है, आप उसका भी जांच करिए। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं ये भी घोटाला का पूरा पर्दाफाश होगा। तो कांग्रेस पार्टी खुद अपनी जो मिसडीड्स की आप अपने घोटाला का देख लीजिए, खट्टर साहब का। मैं इसका वेलकम करता हूं। जहां कंप्लेंट किए गए, जहां पब्लिक कंप्लेंट्स रहे, जिस सेक्टर्स को जनता ने कंप्लेंट किया है, सीएजी की टिप्पणियां हैं, इसलिए इसका किया गया। अच्छा, आपका दूसरा पॉइंट था जस्टिस ढींगरा के ऊपर कीचड़ उछालने की जो कोशिश है इनकी, जो मैसेंजर को मारने की, इसमें बहुत विफल रहे हैं। इस पे जस्टिस ढींगरा ने अपने एक्सप्लेनेशन उन्होंने खुद दिया है। इसमें मुझे नहीं लगता है मुझे कोई सफाई देने की जरूरत है। उनको कांग्रेस पार्टी की तरह संजीव मिश्रा और कांग्रेस पार्टी को भी जोड़ते हैं इस पूरे डिबेट में, क्योंकि संजीव मिश्रा जी, इसमें सवाल ये है, अगर बिग पिक्चर को देखें तो पूरे एनसीआर रीजन में पिछले कुछ सालों में जिस स्पीड से डेवलपमेंट हुई है, एक तरफ नोएडा, दूसरी तरफ गुड़गांव जो आज गुड़गावा है, और उसके पीछे जिस तरह से लाइसेंसेस बांटे गए, वो है असली कहानी जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट की। और इसमें इस कदर की पॉलिटिक्स आज इसलिए हो रही है क्योंकि एक लैंड पार्सल उसमें ऐसा है जिससे रॉबर्ट वाड्रा का नाम जुड़ा हुआ है। नहीं, ठीक है तमन्ना जी, आपकी बात सही है, लेकिन मैं तो एक चीज और कहना चाहता हूं कि 2014 का जब लोकसभा का चुनाव था, तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने 2G, 3G, 4G के साथ जीजाजी भी जोड़ा और इटली भी जोड़ा था। आज इस तरीके की रिपोर्ट जब आ रही है और आरोप लग रहे हैं, तो निश्चित रूप से 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव भी मायने रखता है। और ये जिस तरीके की भी रिपोर्टें आ रही हैं, अगर सच रिपोर्ट है तो उसको खुलासा होना चाहिए। लेकिन अगर रिपोर्ट को किसी तरीके से, क्योंकि पिछली बार जब हम डिबेट में बैठे थे तो ये पक्की बात थी कि जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट को रोका गया, उन्होंने रोका और उन्होंने टाइम पीरियड लिया क्योंकि उनके पास कुछ और दस्तावेज आए थे। तो ये एक बड़ी अटपटी स्थितियां लगती हैं कि क्यों और किस हालात में और कब, क्योंकि बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की नीति और नियत में बहुत बड़ा फर्क है। ये हमेशा जिस सीबीआई को तोता कहा करते थे कांग्रेस के समय में, क्या आप कह रहे हैं कि कोई स्कैम हुआ ही नहीं है? क्या आप दावे से कह रहे हैं कि कोई स्कैम हुआ ही नहीं? क्योंकि देखिए, स्कैम का जेनेसिस क्या है, उसकी शुरुआत कहां से हुई है? एक जमीन है जो 7.5 करोड़ में खरीदी जाती है और कुछ ही महीने में 58 करोड़ में बेची जाती है, और उस कुछ महीने में क्या बदला है? सिर्फ एक लाइसेंस बदला है, लैंड यूज का लाइसेंस बदला है, जिसकी वजह से जमीन की कीमत
अचानक से इतनी ज्यादा हो गई है? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन मैं वो कहना चाहता हूं तमन्ना जी कि 2014 के लोकसभा के चुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की बातें कह रही थी और आज की तारीख में 2 साल इनको लग गए जांच करने में। तो ये जो भी चीजें हैं बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट को क्लियर होना चाहिए और साफ बातें सामने आनी चाहिए। अगर दोषी हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए और अगर नहीं दोषी हैं और तो उनको घुमाने फिराने की जरूरत नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है 2-3 महीने पहले भी इस तरीके की जो जांच की फाइनल रिपोर्ट आनी थी वो आनी चाहिए थी। भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत की मैं बात कर रहा हूं कि ये हमेशा मौका देख करके राजनीति करते हैं। जिस तरीके से कहीं पर भी अगर भाजपा की सरकार नहीं है प्रदेशों में तो वहां ये गफलतगिरी करने की कोशिश करते हैं। कहीं गवर्नर के माध्यम से, कहीं पार्टी में जो पार्टी की सरकार होगी उसको तोड़ने फोड़ने का काम करते हैं। तो मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी को बड़ी नीति और नीयत स्पष्ट करनी चाहिए। आप आरोप लगाएं, उसके बाद ढींगरा जी की रिपोर्ट आई है, अब आप कार्रवाई भी करें। अगर है तो पूरे देश के सामने इस बात को रखा जाना चाहिए। जीवीएल नरसिम्हा राव, इस रिपोर्ट को आप पब्लिक क्यों नहीं कर देते? तमन्ना जी, कांग्रेस और सपा भ्रष्टाचार में भाई भाई है तो और वोट बैंक राजनीति में भाई भाई है, इसलिए हमें कोई शक नहीं है। सपा की भाजपा दादा है यार साहब के साथ। अध्यापन घोटाला किसने किया? टीकी घोटाला का क्या हुआ? कहना है कांग्रेस सपा भाई भाई है। और जहां तक रिपोर्ट की सवाल है, तमन्ना जी इनको बोलने दीजिए प्लीज, फिर आप जवाब दीजिए। आप अपना पॉइंट रख रहे थे तो सुन रहे थे। संजीव मिश्रा जी, आप जब बोल रहे थे टू बी फेयर, जब आप बोल रहे थे जीवीएल सुन रहे थे, अब आप उनकी बात सुनिए और फिर आप रिस्पॉन्स कीजिए। हाँ तमन्ना जी, तो ये जो रिपोर्ट कमीशन रिपोर्ट जो सौंप दिया गया सरकार को, सरकार और बेस्ड ऑन जो भी प्रेसिडेंस है इस विषय में, जो भी रूल्स है उसके तहत उचित कार्रवाई करेगी। यदि उसमें पब्लिक करना रिपोर्ट को एक विषय एक ऑप्शन सरकार के साथ अवेलेबल है वो भी करेगी। लेकिन क्या लाइन ऑफ एक्शन लेगी, मैं इसके बारे में इसलिए करना चाहिए आप हरियाणा सरकार चाहिए क्योंकि इसका इतना आपने ढिंढोरा तो पीटा है ना राजनीतिक तौर पर। जब आपने कहा कि घोटाला हुआ है, नहीं आप गलत अर्थ निकाल रही है तमन्ना जी। हमने कोई नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी हर बार जब ये रिपोर्ट आने के समय होता है, मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है आज? क्या हम नहीं कर सकते थे? कांग्रेस पार्टी खुद पकड़ने की दर में। ओके, आपके बाद में वापस आओ अजय कुमार। उसके पहले मैं और पैनलिस्ट का पहला व्यू तो ले लूं। प्रवीण आत्रे हमारे साथ हैं INLD के। क्या व्यू है आपका इस पर? हरियाणा में जो पैसों की लूट हुई है, सबका एक पहला व्यू ले लेते हैं प्लीज, देन विल कम बैक। जो हरियाणा में पैसों की लूट हुई है उसका क्या पर्दाफाश नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से तमन्ना जी, देखिए ये जो मामला है, सबसे पहली बार ये मामला 2009 में इंडियन नेशनल लोकदल ने उठाया था। बाकायदा हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले को उठाया था। लेकिन यहां पे अभी मैं देख रहा हूं बिना तथ्यों की सही जानकारी होने के अजीब तरह से चर्चा हो रही है। पहली बात तो जिस तरह से कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बौखलाहट और प्रदेश और देश की जनता को भ्रमित करने की कोशिश है। क्योंकि जिस लाइसेंस के ऊपर हम जिक्र कर रहे हैं, ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी, वो कंपनी जिससे लैंड खरीदी थी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने, जब ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई करती है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन जब स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी इस जमीन को खरीद लेती है तो उसको लाइसेंस इशू हो जाता है। दूसरी बात, जब वो जमीन की डील होती है तो उस वक्त बुक्स में जो कैपिटल दिखाई जाती है स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी की, ओनली 1 लाख रुपीज, जबकि वो डील कर रहे हैं 7.5 करोड़ रुपए की। और जिस वक्त लाइसेंस इशू होता है उस वक्त उनकी वर्किंग कैपिटल ओनली 5 लाख रुपीज। बड़ी हैरान करने वाली बात है। और जिस तरह से अभी नरसिम्हा राव जी बोल रहे थे कि जो कंप्लेन हमारे पास आई हमने उसकी जांच की, शायद इनको भी इस बात की सच्चाई नहीं पता कि कांग्रेस के 10 साल के टेन्योर में जितने घोटाले हुए, इंडियन नेशनल लोकदल ने बाकायदा एक चार्जशीट की बुक बना के महामहिम राज्यपाल को दी थी और हमने सदन के पटल पे रखी थी। और मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त हमें आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच करवाएंगे। जब ढींगरा आयोग बना, हमने तब भी कहा था इसका जांच का दायरा बढ़ाइए। हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने जमीन घोटाले हुए हैं, जितने CLU घोटाले हुए, उन सबकी जांच करवाइए। लेकिन पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी की इच्छा नहीं थी करवाने की। देखिए, कहीं ना कहीं इस चीज से देख के बड़ा स्पष्ट है, जितने जमीन घोटाले, ये कोई अकेला घोटाला नहीं है जिसकी अभी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं।
ये इसके अलावा बहुत से घोटाले हैं। मतलब लगभग आप मान के चलिए 70 से 75 हजार एकड़ जमीन के CLUs दिए गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टेन्योर में, उन सबकी जांच होनी चाहिए। और जो ढींगरा आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है, मुझे नहीं समझ में आता नरसिम्हा जी कैसे कह रहे हैं, अरे जब रिपोर्ट आई है तो उसको ओपन कीजिए, प्रदेश की जनता को भी तो पता लगना चाहिए। अगर आयोग बना है, रिपोर्ट आई है, तो उसको ओपन करने में सरकार को किस बात की तकलीफ है? रिपोर्ट को पब्लिक कर लेना चाहिए। रामकृपाल जी, ये एक डिमांड आ रही है INLD की तरफ से, क्योंकि इशारों में ढींगरा जी ने ये तो साफ कर दिया कि रिपोर्ट में बड़े लोगों का नाम है, सरकार की तरफ से, प्राइवेट सिटीजन्स की तरफ से भी, और यहाँ कुछ गड़बड़ियां हुई है, ये बात तो साफ हुई है। अब बाकी कंजेक्चर है या काफी क्लैरिटी आ चुकी है कि क्या रॉबर्ट वाड्रा जी का नाम है उसमें? तमन्ना जी देखिए, अभी तो रिपोर्ट आज उन्होंने सबमिट की है और रिपोर्ट में क्या है इसको लेकर के आज की बात तो छोड़ दीजिए, इससे पहले आपको याद होगा कि जब ढींगरा जी का कार्यकाल बढ़ाया गया था तब भी इस तरह की डिबेट हुई थी। तब भी दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ऐसे बोल रहे थे जैसे सारे तथ्य उनके पास पहले से मौजूद हैं, और वाकई सच भी बोल रहे थे, चूंकि ये पब्लिक डोमेन में है। एक तथ्य जो है वो सारे के सारे पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन उसके बावजूद 2 साल लग गए, कार्रवाई नहीं हुई। देखिए 70s से हिंदुस्तान की राजनीति में कल्चर आया कि फाइल तैयार करा लो और फाइल को आगे मत बढ़ाओ, जब जरूरत पड़ेगी, जब ऐसा राजनीतिक नफा नुकसान की बात आएगी तो फाइल निकाल के टेबल पर रख लेना। ये 70s के दौर से हम लोग तब पढ़ते थे तो बचपन में सुनते थे कि इंदिरा जी के पास तमाम सबकी फाइलें रखी रहती हैं। वो फाइल कल्चर अभी भी सत्ता में है, क्योंकि अगर किसी को कोर्ट में जाना होता तो जितने तथ्य की रिपोर्ट आई थी उसके बाद बहुत सारे तथ्य थे वो चले जाते। आज कोइंसिडेंस कहिए कि सिंगूर रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यही मामला है। लैंड यूज चेंज हुआ था और आम जनता की जमीन जिस तरह से ली गई थी उस पर इतनी तल्ख टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। ये मामला चूंकि वहां पे पश्चिम बंगाल में अदालत में ऑलरेडी लड़ा गया था, उस पर फैसला आ गया है और इतने बड़े कारपोरेट हाउस के बारे में आया है जिसके बारे में उसकी पाक साफ छवि मानी जाती है। लेकिन अगर जनता की जमीन किसी गलत तरीके से ली गई तो होगा। और हरियाणा में सब जानते हैं कि क्या हुआ है, बंदर बात हुई है, बुरी तरह से हुई है। और अगर चाहती है सरकार बीजेपी की जो है उसके खिलाफ जब से सरकार में आए हैं तमाम सबूत उनके पास हैं। अभी मैं एक चैनल पर इनके जवाहर जी ऐसे बता रहे थे जैसे बहुत पहले से उनके पास सबूत हैं। अगर इतने सारे सबूत हैं तो कमीशन बिठाने की क्या जरूरत थी? नहीं तो क्या आप हर केस को एक साथ मत जोड़िए। आप उसके लिए अदालत में जा सकते थे, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते थे। अगर वो सिविल क्रिमिनल किसी तरह की लाइबिलिटी आप ये बस मतलब हटा सकते हैं, एक वार्निंग जैसे वार्निंग के रूप में फाइल बन रही है। जी बस एक लाइन और कहूंगा जी, इस तरह की चीजों को अदालत में कोई पार्टी नहीं ले जाना चाहती। वो जानते हैं कि अदालत में जाने पर पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिलेगा और अदालत से अगर फैसला हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। बिहार में आपने देखा है क्या हुआ, अदालत ने जिस पर सजा सुनाई आज वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। तो जरूरी नहीं है कि अदालत का जो फैसला आ जाए उससे बहुत पॉलिटिकल माइलेज लेकिन जब इस लैंड डील पर चुनाव लड़े गए हैं, चाहे वो आम चुनाव थे या हरियाणा के असेंबली इलेक्शंस, हर्षवर्धन जी, तब क्या ये जवाबदेही नहीं बनती कि इस रिपोर्ट को पहले तो पब्लिक किया जाए और उसके बाद उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक आप पहुंचाएं, चाहे आपको अदालत में जाना हो, फिर इसके बाद सीबीआई जांच करानी हो, जो भी करना हो। देखिए तमन्ना, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या लॉजिकल कंक्लूजन चाहिए क्या? क्योंकि अगर लॉजिकल कंक्लूजन चाहिए होता तो जिस समय दीपक पारेख ये कहते हैं कि ऊपरी लेवल पर करप्शन बहुत खत्म हो गया है, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में होने के बावजूद 1.5 साल करीब एक कमीशन बैठता है और उस कमीशन की रिपोर्ट के आने का इंतजार होता है। सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या इस तरह की जो भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं या कहें कि जो लैंड डील्स होती हैं उसमें जो भी करप्शन होता है, अनियमितताएं होती हैं, उस पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारी हो, कोई पुराना मुख्यमंत्री हो या किसी बड़े परिवार का एक दामाद हो, उस पर कार्रवाई करने के लिए क्या किसी कमीशन की जरूरत होती है क्या?
दूसरा एक बड़ा सवाल जो है कि जब आप बार बार ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हम खत्म कर रहे हैं, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, और उस समय में आपकी एक राज्य में सरकार आती है जो दिल्ली से ठीक सटा हुआ है। अभी गुरुग्राम का जाम दुनिया भर में चर्चा का विषय था क्योंकि सारी कॉर्पोरेट कंपनियां फॉर्च्यून 500 की वही हैं। वो सारा का सारा शहर पूरा अनियमितता पर बसा हुआ है और वहां कार्रवाई करने के लिए आपको एसएन ढींगरा की रिपोर्ट की जरूरत पड़ रही हो। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश और पंजाब 2 राज्यों के चुनाव हैं, करप्शन एक मुद्दा रहे, कांग्रेस के खिलाफ और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक ऐसी गुंजाइश बनी रहे जिससे कि लगे कि हां भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस मामले में बहुत कुछ होता हुआ दिख रहा है और शायद यही वजह है कि रिपोर्ट सामने नहीं आ रही। मेरा ये निजी मत है कि रिपोर्ट सार्वजनिक तब तक नहीं होगी जब तक ये चुनाव बीत नहीं जाएंगे और जब तक उसका पॉलिटिकल माइलेज ये दोनों पार्टियां अपने अपने हिसाब से ले नहीं लेंगी। जीवीएल, आई होप आप सुन रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूं कि विनोद शर्मा के कमेंट के बाद आप साथ में टिप्पणी दे। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट भी लगा विनोद शर्मा जी कि जहां पर आज इतनी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है कि बारिश में ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं, वहां पर पूरी गाड़ियां रुक गई है और वहां की लैंड यूज की बात हो रही है। असली अगर मुद्दा देखें कि किस तरह से अंधाधुंध लाइसेंस बांटे गए, कितने लोग उसमें करोड़पति अरबपति बने, आज उसकी जांच भी है इस रिपोर्ट में। देखिए, 2 बातें मैं आपको कहना चाहता हूं। एक तो जो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट है उसके तहत जो कमीशन बैठता है उसके जज पे आरोप नहीं लगाने चाहिए, और अगर आरोप आप लगाते हैं और सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो उसकी सजा होती है। और मैं समझता हूं कि जुडिशरी की इज्जत करनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी करनी चाहिए। लेकिन मैं अपेक्षा करता हूं कि ये राज्य सरकार से कि जल्दी से जल्दी ये जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट है इसको एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ असेंबली के पटल पर रखें। प्रक्रिया वही है। दिस रिपोर्ट शुड बी प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस एक्शन रिपोर्ट, टेकन रिपोर्ट के साथ कि इस पे एक्शन क्या सरकार ले रही है या लेने का उसका इरादा है। क्योंकि कमीशन ऑफ इंक्वायरी में अगर 4 लाइनें या 4 पैराग्राफ या 40 पन्ने किसी व्यक्ति के खिलाफ लिखे गए हैं तो पर्याप्त नहीं है कि भाई उसके खिलाफ कोई केस हो सके, उसके खिलाफ कोई एंटी करप्शन एक्ट में कोई केस किया जा सके या उसके खिलाफ कोई ऐसे आरोप लाए जा सके कि उसने अपनी डिस्क्रिशन का दुरुपयोग किया है। चेंज ऑफ लैंड यूज चीफ मिनिस्टर अपनी डिस्क्रिशन से करते हैं, पूरे देश में हो रहे हैं। उन जगह भी हो रहे हैं जहां भाजपा की सरकार है, उन जगह भी हो रहे हैं जहां विपक्षी दलों की सरकार है। या तो इस देश में एक राय बनाई जाए कि जो डिस्क्रिशन है चीफ मिनिस्टर्स की उन पे अंकुश लगे, और दूसरा जो लैंड का मामला है, आपने देखा था हाल ही में जो लैंड एक्विजिशन बिल सरकार लाई थी केंद्र की, वो लैंड एक्विजिशन बिल उनको वापस लेना पड़ा। किस लिए लेना पड़ा? इसलिए कि उसमें आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। तो ये कमीशन ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट जो है इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन टेकन रिपोर्ट ये सरकार, खट्टर साहब की सरकार लाए और वाजे करे कि क्या क्या एक्शन ले रहे हैं वो इनके खिलाफ। अगर इनके खिलाफ आरोप है तो क्या एक्शन है, क्या एफआईआर रजिस्टर होंगी, कोई एक प्रॉपर प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी जो एजेंसी प्रोसिक्यूट कर सकती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, क्या उसकी तह तक जाएगी, उसके बेसिस पे केस बनाएगी। ये देखिए, अभी तक तो सिर्फ ऐसे, अगर ये ऐसा नहीं होता तो जो मेरे और मित्रों ने कहा है कि इसके पीछे एक राजनीतिक उद्देश्य है तो वो बात खरी उतरेगी। तो जल्दी से जल्दी इससे निजात पाने के लिए कि कोई राजनीतिक उद्देश्य है, नहीं, राजनीतिक उद्देश्य तो मेरे ख्याल से सरकार को कुछ करना चाहिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो एक बाय प्रोडक्ट है। सवाल ये है कि ये लैंड यूज क्यों बदले गए और कैसे बदले गए। जी जीवीएल नरसिम्हा राव, आप इसका जवाब दें। एक तो ये बात है कि क्या आप इसको सार्वजनिक जल्द से जल्द क्यों नहीं करेंगे और इस पर क्या एक्शन टेकन रिपोर्ट दर्ज होगा, और अगर आपको वाकई एक्शन लेना था तो ढींगरा रिपोर्ट के इंतजार की जरूरत भी नहीं थी। तमन्ना जी, सरकार आगे किस प्रकार आगे बढ़ेगी इसके लिए जो प्रेसिडेंट्स हैं इस विषय में उस पर गौर किया जाएगा, और
जो भी द बेस्ट ट्रेडिशंस है उसके आधार पर करेंगी। मैं कोई दावा नहीं करना चाहता कल रिलीज करेंगे, जबकि ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है, तो इसलिए आपको इसका इंतजार करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से इस पर आपको प्रतिक्रिया इसको लेकर मिलेगी। और लेकिन सरकार की मंशा साफ है, सरकार इस पे कार्रवाई करना चाहती है, इसलिए इस प्रकार की कमीशन को बिठाया गया, रिपोर्ट सबमिट हुआ। नहीं तो ऐसे कितने कमीशन है जिसकी रिपोर्ट कभी निकलती ही नहीं है। तो ऐसे 15-20 साल चलने वाले कमीशन क्या इस देश में नहीं देखे गए जिसकी रिपोर्ट 2 महीने में 6 महीने में आ सकती थी? तो सरकार की मंशा साफ है। इस जो पत्रकार इस पैनल में बैठ के जिस प्रकार की कुछ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, मैं समझता हूं थोड़ा विश्वास तो रखिए। तो काम हो रहा है तो आप इस प्रकार की आलोचना करने से कोई फायदा नहीं है। जब काम नहीं होता है आप तो चुप रहेंगे। कई बार ऐसे घटनाएं हुए, कई कमीशन ने कभी रिपोर्ट सबमिट ही नहीं किया है। तो इसलिए सरकार की मंशा साफ है, रिपोर्ट दिया गया, देर हुआ है, मैं मानता हूं थोड़ा समय लग गया, लेकिन रिपोर्ट तो है। हमारी सरकार वहां बने हुए 2 साल भी पूरे नहीं हुए। कब तक पब्लिक आप कर देंगे? और कब तक पब्लिक कर देंगे? और मैंने कहा जो इसको एक ट्रेडिशंस के आधार पर, प्रेसिडेंट्स के आधार पर काम होगा। ये कल ये सार्वजनिक होगा, पहले नहीं होगा, असेंबली में रखा जाएगा। कब रखा जाएगा, क्यों रखा जाएगा, इसके लिए कोई कांग्रेस पार्टी की डिमांड करने से कुछ नहीं होगा ना। कोई एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड ही खुद डिमांड करते हैं हमें इस सेक्टर, इस आर्टिकल के तहत हमें इन्वेस्टिगेट करो, इस सेक्शन के तहत कोई भ्रष्टाचार करने वाले को इस प्रकार की छूट मिलती है कोर्ट में। लेकिन वो एक्यूज है या नहीं तो पता नहीं है ना, ये कंफर्मेशन ही नहीं कि उनको एक्यूज बताया या नहीं। रिपोर्ट में क्या है, वी डोंट नो। कबूल किया है ना, ओके, कांग्रेस ने खुद कबूल किया है वो एक्यूज है, इसलिए वो इस प्रकार की भाषा में आज अजय कुमार बोले हैं, हमें मौका नहीं दिया है। जी अजय कुमार जी, कांग्रेस पार्टी को कोई कंफ्यूजन नहीं है जी? आपको आवाज आ रही है हमारी? तमन्ना जी, पहली बात हम ये कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी किसको सीख दिखा रहे टीवी चैनल में। आनंदीबेन पटेल गुजरात में गिर फॉरेस्ट में तो पूरे जमीन दे दी, उसकी जांच नहीं होगी। व्यापम की जांच नहीं होगा, वसुंधरा सिंधिया की जांच नहीं होगी, ललित मोदी का जांच नहीं होगा, इनके अनेक भ्रष्टाचार, व्यापम का घोटाला को तो एक मिनट अरे मुझे खत्म करने दीजिए सर, मुझे खत्म करने दीजिए। दूसरी बात है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि ये तो माहिर हैं, ये तो परदादा है भ्रष्टाचार का, लेकिन ये परदादा है भ्रष्टाचार का, और ये हमको सीख देने के कोई कष्ट ना करे राव साहब। सर जस्ट छोटा, दूसरी बात है कि आप इवेंट मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी से क्या उम्मीद करेंगे? ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुआ तमन्ना जी, लेकिन अंदरूनी बात प्रेस को मालूम हो गया। टीवी चैनल, बड़े बड़े चैनल, आपके चैनल कहाँ मालूम हो गया चला रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा मुझे ये बताएं, अजय कुमार, अरे मुझे बोलने दीजिए। अरे तमन्ना जी, आप हमको बीच में क्यों टोकती रहती हैं? हमको बोलने तो दीजिए पूरी बात। अच्छा आप गिर फॉरेस्ट पहुंच गए, आप हरियाणा की बात कीजिए ना थोड़ा सा, रिपोर्ट निकालेंगे पंचकुला की बात कीजिए आप तो हरियाणा के वापस पहुंचते हैं, हरियाणा में पंचकुला में पहुंचते हैं, चिंता मत कीजिए। हाँ आप आज पहुंच तमन्ना जी 2 मिनट, अभी पंचकुला, चंडीगढ़ और गुड़गांव के बारे में बात करते हैं। ओके, आज एकदम पहुंच जाते हैं। हमारा ये कहना है कि इसी नीति के तहत खट्टर जी ने पूरा जो है हरियाणा का जो है लैंड यूज के जो है परिभाषा को बदल दिया। उन्होंने उस परिभाषा को, अब जो वर्तमान कानून है उसमें आप एक व्यापारी के माध्यम से, जैसे प्याज दाल बेचते हैं, आप लैंड लाइसेंस को ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बात उन्होंने किया कि नहीं, इस पर जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, ये जो इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, अभी तक जो लैंड के बारे में जो है भूपेंद्र हुड्डा जी के ऊपर जो आरोप आ रहे हैं, वो अभी तक वो लैंड का ट्रांसफर भी अभी ना तो लाइसेंस रिन्यू हुआ है, नवीकरण नहीं हुआ है, ना तो वो ट्रांसफर डीएलएफ को हुआ है उस जमीन को, अभी तक जो है वो प्रक्रिया पूरा हुआ ही नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इसको चुनावी मतलब से, चुनाव के समय इसको रिपोर्ट को निकालेंगे, फिर से को ठंडे बक्से में डाल देंगे, ये इनकी राजनीतिक षड्यंत्र है और साजिश है। और हम लोग इसको जो मुंह तोड़ जवाब दें, इसको सार्वजनिक कीजिए, हम लोग देखना चाहते हैं। अजय कुमार जी, अब आपको सवाल मिलेंगे, जितने अब आपको सवाल मिलेंगे या बस अपनी बात आप बोलते रहेंगे? सर आपको सवाल मिलेंगे अभी एकदम। ओके, थैंक यू। मुझे ये बताएं कि अक्टूबर 2012 में सवाल जब अशोक खेमका
ने जांच मंगाई थी इस पूरे लैंड डील पर। अक्टूबर 2012 में हरियाणा सरकार की एक रिपोर्ट आई थी इस पर, तब आपकी सरकार थी, जिसमें आप लोगों ने खुद को पूरा क्लीन चिट दे दिया। तो उस रिपोर्ट पर क्यों विश्वास किया जाए जब आप आज कह रहे हैं कि जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है और षड्यंत्र है? आपकी जब रिपोर्ट थी आप लोगों ने तो खुद को क्लीन चिट दे दिया था, तो आप क्यों चाहेंगे कि वो रिपोर्ट पर विश्वास किया जाए और जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट पर आप खुद जस्टिस ढींगरा पर लांछन लगाएंगे, सवाल उठाएंगे उनकी मंशा पर, रिपोर्ट क्यों आई थी, कैसे आई थी, इसके पीछे पूरा एक पॉलिटिकल कंस्पिरेसी है, इसको हम क्यों ना माने? देखिए, विनोद शर्मा जी ने जो कहा था वो बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि किसी जस्टिस या जांच आयोग पर आरोप नहीं लगानी चाहिए। लेकिन क्या इस मामले में जस्टिस ढींगरा का जिस तरह से उनके जो गोपाल ट्रस्ट की जो जमीन और रोड बनने की जो मामले सामने आए, सार्वजनिक हुए थे, ये चिंता की विषय है। लेकिन ज्यादा चिंता की विषय क्या है, और ये सार्वजनिक मामला है कि जस्टिस ढींगरा को जो हम लोग को ना तो हुड्डा जी या रॉबर्ट वाड्रा को उन्होंने समन किया, अगर आप बोलते कमीशन के कानून के नियम के तहत जो जिस लोग के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तो उनको जो है अपने बात को आप कमीशन के सामने रखने का मौका देना चाहिए। अभी तक किसी को नहीं बुलाया गया, ना जो सबूत उनके खिलाफ है वो सबूत दी गई। तो आप बताइएगा कि इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने शाह कमीशन और बंसीलाल कमीशन को जो निरस्त किया था, हमारा ये कहना है कि आप जानबूझ के इस रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए देखिए कई सारे काउंटर आ रहे हैं, उसमें लेटेस्ट काउंटर है कि हमको तो बुलाया नहीं पूछने को, हमको तो बुलाया नहीं पूछने को। देखिए डिफेंस की पूरी तैयारी हो चुकी है। तमन्ना जी, कांग्रेस पार्टी की, और आप किसी आरोपी, अगर आप आरोपी तमन्ना जी, आज जो कांग्रेस पार्टी की वक्तव्य है, एक सेकंड मैं पूरा कर लूंगा, उसके बाद जवाब दे दीजिए। राव साहब एक ही सेकंड। हाँ, वो सुन रहे हैं आप। राव साहब एक सेकंड में। हाँ, बोलिए। कहना है कि किसी भी जांच आयोग का, हाँ राव साहब थैंक यू, धन्यवाद। किसी भी जांच आयोग का एक नियम यह है कि अगर आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो उस व्यक्ति पर या कंपनी पर या कोई भी हो, उनको जो है अपने जो है बातों को आपके सामने रखने का मौका देने। ये पॉइंट आपने रखा है, ठीक है, ये पॉइंट आपने रखा। जीवीएल इसका जवाब दे देना, आपको क्विक ब्रेक प्लीज, तो वो जल्द संक्षेप में प्लीज। जीवीएल नरसिम्हा राव। या तमन्ना जी, कांग्रेस पार्टी इज टाइंग इटसेल्फ इन नॉट्स टुडे, और एक के बाद एक जानकारी और खुद अपनी गिल्ट कबूल करने में लगे हुए हैं दोपहर से। हमने कोई आज कुछ कहा ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहते हैं हमने बड़ा घोटाला किया है, आपने केवल छोटा घोटाले को क्यों पकड़ रहे हैं? हमने बहुत बड़े पैमाने पर किया है, सबको पकड़ लेते। एक तो ये बात कह रहे हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमें अपने एक्यूज कैसे मान लिया, हमें इस प्रकार की आपने कैसे आरोप हमारे ऊपर लगाए, जबकि कमीशन की रिपोर्ट में क्या है पता नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी को यह भी कबूल है कि हमारे खिलाफ सारा आरोप और एविडेंस है, तो इसलिए हम इसमें पकड़े जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पहले से ही अपना अस्त्र डाल दिए गए। और तीसरी बात, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के जीवीएल नरसिम्हा राव, फैक्ट ये है कि रिपोर्ट आज सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन मुझे लगता है इसमें बहुत कम डाउट है कि रिपोर्ट का दायरा क्या था और किन घोटालों की जांच होनी थी। इस पर आज आपका कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा से कोई लेना देना नहीं, ये मतलब मैंने नहीं कहा। कांग्रेस पार्टी खुद क्लियर नहीं, देखिए कमीशन ने आज जस्टिस ढींगरा ने भी ये बात कही है अपने मीडिया इंटरेक्शन में, बहुत बड़े पैमाने पर गलतियां हुई है, इलीगैलिटीज हुई हैं। इन गलतियों में कौन पकड़ा जाएगा? छोटा सा ब्रेक लेना होगा, आगे हम बात करेंगे कि इन गलतियों में कौन पकड़ा जाएगा। क्या रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत निकल कर आए हैं जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट में? इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। याद कीजिए कि पिछले बार जब रिपोर्ट सबमिट होनी थी, 6 हफ्तों का एक्सटेंशन मांगा था जस्टिस ढींगरा ने, कहा था कि एन मौके पर कोई दस्तावेज लेकर पहुंचा है उनके पास, क्या था उन डॉक्यूमेंट्स पे? इस पर भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, जाएगा नहीं। आवाज अड्डा में हम बात करें जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट की। सवाल यह है कि क्या पुख्ता सबूत निकल कर आए हैं
डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील पर, क्योंकि सबसे ज्यादा राजनीतिक जो स्पॉटलाइट है इसी बात पर बनी हुई है। अब हमारे साथ फिर से जुड़े प्रवीण आत्रे INLD के। प्रवीण आत्रे जी, कैसे ये तय होगा कि इस रिपोर्ट का कोई निष्कर्ष निकले, क्योंकि अब तक जो बातें हो रही वो इस बात में उलझ रही कि इस रिपोर्ट में इतनी लैंड क्यों, जस्टिस ढींगरा ही क्यों, इतना समय क्यों लगा, कब रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन असली मुद्दे पर ना बीजेपी ना कांग्रेस बात करने को तैयार है। देखिए तमन्ना, पहली बात तो यह है कि कांग्रेस बार बार एक तर्क दे रही है कि जिनके खिलाफ जांच थी उनको बुलाया नहीं गया। मुझे नहीं लगता कि, शायद पता है नहीं पता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बाकायदा आयोग ने बुलाया था। मीडिया में बहुत उछला था वो मामला जब हुड्डा साहब पेश नहीं हुए थे। दो बार बुलाए थे। उस वक्त मीडिया ने इस बात को उठाया था। लेकिन एक चीज और है इसमें, रोहतक के अंदर लैंड स्कैम होता है उदार गगन नाम की कंपनी। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर डिसीजन देता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सरकार इस पे कार्रवाई करे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार उस पे न जाने क्यों चुप है। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनके ऊपर सरकार को जांच करनी चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार की नीयत कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। क्योंकि सरकार को देखिए, मैंने जैसे पहले भी चर्चा में कहा था, हम बाकायदा विद सबूत, विद एविडेंस एक चार्जशीट बना के देते हैं और जिसमें हमें एश्योरेंस भी मिलती है सदन के अंदर जांच की, लेकिन उसके बावजूद सरकार जस्टिस ढींगरा आयोग का दायरा नहीं बढ़ाती, क्योंकि हमने बार बार मांग भी की कि आप इसका दायरा बढ़ाइए। ये कोई अकेला लैंड स्कैम नहीं है। हरियाणा के अंदर सेक्शन 4 और सेक्शन 6 का जिस तरह से मिसयूज हुआ, जिस तरह से फार्मर्स की लैंड एक्वायर करके बीजेपी कांग्रेस आना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले संजीव मिश्रा समाजवादी पार्टी के, आज जो तुम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो रही है उसमें फिर मैं आपके पास आती हूँ उस असली मुद्दे के साथ, जिसकी बात हमारे पैनलिस्ट ने भी की थी कि हरियाणा में जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ है, रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनी हैं, बड़े बड़े बिजनेस ऑफिसेज बने हैं बिना प्लानिंग के, उसके पीछे इसी तरह के लैंड यूज के लाइसेंसेस बांटने की प्रक्रिया है। जड़ तो वहीं पर है। नहीं, बिल्कुल ठीक है तमन्ना जी, आपकी बात सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ बीजेपी की भी स्थितियां दिखाई दे रही है और कांग्रेस की बौखलाहट भी दिखाई दे रही है। कांग्रेस अगर ये बात कह रही है कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए तो नरसिम्हा राव जी को आपत्ति है। मैं कह रहा हूं नरसिम्हा राव जी, आप रिपोर्ट सार्वजनिक कराइए। अगर रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी तो एक चीज बहुत साफ सी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा कि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की, जनता के सामने सारी चीजें आनी चाहिए। और दूसरी एक नरसिम्हा राव जी और बात करूंगा कि आप कह रहे हो घोटाले की भाजपा सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जांच कर रही है, तो व्यापम घोटाला और चिकी घोटाला को भी इसमें साथ में रख लीजिए। और मैं तो कहूंगा कि आसाराम बापू प्रकरण को भी रख लीजिए कि इनको भी अगर बढ़िया तरीके से जांच करा लीजिए और अच्छी इनके ऊपर भी अगर सजाएं हो जाएं तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। क्योंकि अगर जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट को सार्वजनिक न किया गया तो मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगेगा। वो कह रहे हैं कि वो करेंगे। जीवीएल नरसिम्हा राव। तमन्ना जी, आज आप देखे होंगे सपा केवल कांग्रेस की भाषा बोल रही है, करेंगे तो ये गलत होगा। सपा की प्रवक्ता कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, कांग्रेस जो बोलती है वही सपा बोल रहे हैं, तो इससे दोनों की सांठगांठ बिल्कुल साफ झलकता है। इनका कोई अपना अलग कोई विचार नहीं है। अरे आप सार्वजनिक करिए ना, संभाल पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। समस्या क्या है? जनता के सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की उसका गौर कीजिए। दूसरे राज्यों का आप चिंता मत छोड़िए, जनता के सामने रखिए, सरकार को संभालिए। आप आजम खान को संभालिए, पहले जनता के सामने नहीं, आजम खान को संभालिए, आप अपनी सरकार को संभालिए और कांग्रेस से दोस्ती बनाए रखिए। हम अपनी सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं, उसकी चिंता आप न करिए। नरसिम्हा राव जी, मूल मुद्दे पे आते हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी। इस वक्त गुप्ता जी पर तीन मुख्य जांच चल रही है। एक तो ढींगरा रिपोर्ट, जहां पर कुछ स्पेसिफिक लाइसेंसेस पर जांच है, सीएलयू पर जांच है। दूसरी तरफ सीबीआई भी जांच कर रही है कि किस तरह से इंडस्ट्रियल जो लैंड है उसके लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स दिए गए, 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट दिए गए पंचकुला में, उसमें कई सारे हुड्डा जी के रिश्तेदार निकले, उनके आस पड़ोस के लोग निकले, उनके नजदीकी लोग निकले। फिर है बात नेशनल हेरल्ड वाली, एजेएल को जो लैंड रिन्यू करके दिया था 2005 में। इन सारी जांचों के पीछे क्या निकल कर आएगा? कम से कम जो हुड्डा जी है उन पर तो शिकंजा फंस ही रहा है। रॉबर्ट वाड्रा, उसमें एक तरीका है बीजेपी का प्रेशर बनाए रखने का। असली निशाने पर तो
हुड्डा जी हैं? देखिए, असली निशाने पर तो कांग्रेस पार्टी है और हुड्डा एक मुख्यमंत्री के तौर पर निश्चित तौर पर निशाने पर है तमन्ना। लेकिन एक जो बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है, यहाँ अभी समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रतिनिधि बैठे हुए बार बार बोलते हैं और हम यहाँ नोएडा स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। यही नोएडा है जहाँ नीरा सिंह यादव और यादव सिंह का मामला हुआ है और यही नोएडा है जहाँ ढेर सारे ऐसे लैंड अलॉटमेंट पे जांच चल रही है, शिकायत हुई, आरोप हुआ और वो साबित हुआ है, उसमें जेल तक लोग गए। सवाल सबसे बड़ा वही है कि जो 2014 में देश ने एक बदलाव की बात की थी, जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, नरसिम्हा राव साहब परेशान थे कि पत्रकार पैनल में बैठे हुए हैं, वो क्यों इतना हड़बड़ाए क्यों है, थोड़ा सा धैर्य रखें। 3 बड़ी चीजें हैं। एक बात तो ये कि क्या देश में फिर से वही राजनीति होगी कि आपने जो किया था वो हमने उससे थोड़ा कम किया है, आपका भ्रष्टाचार जब हुआ था तो हमने उसकी जांच की है और आप मेरे भ्रष्टाचार की जांच करा लीजिएगा। क्या देश ने सिर्फ यही सुनने के लिए ये नई सरकार बनाई? दूसरा, जो बार बार वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट नहीं है, कोई ट्रेडिशन नहीं है कि कैसे हम करेंगे। अगर ट्रेडिशनल वे ऑफ रनिंग गवर्नमेंट करना था तो कांग्रेस तो पिछले 60-70 सालों से सरकार चला रही थी। और मैं एक पत्रकार के तौर पर नरसिम्हा राव साहब से सवाल पूछता हूं कि जब आप ये कहते हैं कि ट्रेडिशनल वे में सब कुछ होगा, तो ट्रेडिशनल वे में तो फिर ये होना चाहिए कि जो फाइलें हैं वो घूमती रहेंगी और अंत में चुनाव के समय वो सिर्फ जुमले होंगे। तीसरी जो बड़ी चीज है कि सरकार इस वक्त बहुत बड़े एक कानून की बात कर रही है रियल एस्टेट रेगुलेशन को लेकर, और देश की एक जो सुपर पीएम वाली फैमिली है उसका दामाद एक ऐसे घोटाले में फंसता हुआ दिखता है। और सिर्फ वहां नहीं है जहां यह हरियाणा का मसला हो, राजस्थान में भी ऐसा मसला है और देश के दूसरों हिस्सों में भी। दूसरी जो राज्य सरकारें हैं वहां से भी इसी तरह के मामले आ रहे हैं। और इसका सीधा जो सबसे ज्यादा असर है वो जनता पर है, क्योंकि ये लैंड डील हुई, उसमें घोटाले हुए, करप्शन हुई, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि जो लोग अपनी हार्ड अर्न मनी वहां इन्वेस्ट करते हैं वो देश के सभी राज्यों में, सिर्फ हरियाणा नहीं है, देश के सभी राज्यों में इस तरह के भ्रष्टाचार का अंतिम जो हर्षवर्धन जी, देखो इन्वेस्टर का भी पैसा है, किसान की भी जमीन है उसका भी पैसा है और टैक्स पेयर का भी पैसा है। अगर जितना रेवेन्यू मिलना था सरकारों को नहीं मिला तो टैक्स पेयर की भी जेब काटी गई। जी तमन्ना जी। जी तमन्ना जी, हर्षवर्धन जी जो बोल, मैं उनको कहना चाहूंगा कि 2 साल के हमारी सरकार बने हुए 2 साल हुआ है, लेकिन एक आरोप तक नहीं लगा पाए। क्या ये बड़ा परिवर्तन नहीं है देश में, केंद्र में और राज्य में भी, हरियाणा में भी? तो इसलिए जब आप तर्क दे रहे हैं तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप ऑब्जेक्टिव तर्क रखेंगे। और जहां तक कानून के मामले हैं उसमें कानून के मामले में रूल के आधार पर और मर्यादा के आधार पर चलना हमारे लिए अनिवार्य है। और हम आपसे किसी ऐसे पार्टी का अपेक्षा मत करिए जो कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की कोई मर्यादा पालन नहीं करती है। हम तो सारे कानून, मर्यादे और उनके पालन करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। और जीवीएल जी, सवाल सिंपल था कि वादों की डिलीवरी का सवाल था। तमन्ना जी, मैं नरसिम्हा राव जी से कुछ कहना चाहूंगा। जी तमन्ना जी, मैं नरसिम्हा राव जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। नरसिम्हा जी, आपने कहा कि हरियाणा में या केंद्र में एक भी आरोप नहीं लगा। आपको शायद जानकारी नहीं है, हरियाणा में धान खरीद घोटाला हुआ है, किसानों की जेब से 250 रुपया निकाल लिया गया। किसानों को 1450 की जगह 1200 रुपये दिया गया, 1450 कभी वो लौट नहीं पाएंगे। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला है। हमने जांच की मांग उठाई। आपको शायद हरियाणा प्रदेश की जानकारी नहीं है। आप हमारे नेताओं का जिक्र कर रहे हैं, इसी डील के खिलाफ जब हमने आवाज उठाई आपके नेता जेल में पड़े हुए पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला इस वक्त जेल में है टीचर रिक्रूटमेंट कैंप के लिए। में आके देखिए पर जांच चल रही है CLU में जो लैंड चेंज ऑफ लैंड यूज कैंप के लिए है तो कभी ML खट्टर अब किस तरह से लैंड देते हैं वो सवाल उठ रहे हैं। रामकृपाल जी, हरियाणा के लोगों की तो सोचिए, उनके पिछले 2 चीफ मिनिस्टर पर तो सवाल है ही, अब ML खट्टर ने शुरुआत की है अपनी पारी की और सब देख रहे हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जी रामकृपाल जी।
देखिए तमन्ना जी, आज हम लोग इसलिए बहस कर रहे हैं कि आज वो रिपोर्ट सौंपी गई है। हमें लगता है कि अभी तो रिपोर्ट सौंपी गई है, थोड़ा ये मौका देना चाहिए कि उस रिपोर्ट पर, ऐसा नहीं है कि आज सौंपी गई है और आज ही वो सार्वजनिक कर देंगे। हो सकता है कि वो रिपोर्ट सदन में पेश करें और आगे अगर उस रिपोर्ट पर भी कार्रवाई नहीं करते हैं, जैसे अभी तक 2 साल 1.5 साल हुआ है जिस तरह से, तो फिर उस पर सवाल उठेंगे निश्चित तौर पर। क्योंकि मैं बताऊं आपको कि जिस तरह से हरियाणा में हुआ है हुड्डा जी के कार्यकाल में, एक सिंपल बात है, 120 दिन में 43 करोड़ का फायदा बिना कोई फैक्ट्री लगाए, बिना कोई दुकान खोले, बिना किसी चीज के, अगर सिर्फ चेक देने और लेने से हो जाता है, ऐसा व्यापार ये सबको पता है। गड़बड़ियां हुई हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये राजनीति के लोग असली गुनहगार को अदालत में नहीं ले जाना चाहते, उसको सड़क पर उससे वसूली करना चाहते हैं पॉलिटिकल फायदे के लिए। ये क्रम बहुत पहले से चल रहा है और इसीलिए जब भी होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी आती है तो फाइल बनाती है। तो विनोद शर्मा जी, अगर सड़क पर वसूली होनी है तो फिर सवाल ये है, क्योंकि अब विनोद शर्मा जी का एनालिसिस, रॉबर्ट वाड्रा जिस तरह का हथियार था बीजेपी के लिए, कांग्रेस को पीटने के लिए 2014 में, क्या अभी भी वो इतना एक पोटेंट वेपन है बीजेपी के हाथ में? क्या रॉबर्ट वाड्रा आज भी उतना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं कांग्रेस पार्टी की छवि को इस स्टेज पर? देखिए, इस देश की बदकिस्मती है कि जो करप्शन है वो हमेशा वोट नहीं दिलवाती। ये बात सच है कि बॉफर्स स्कैंडल के दम पर 89 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें कांग्रेस हारी और जो विपक्ष इकट्ठा हो गया था उन्होंने रिजाइन किया था, उसको बड़ा इशू बनाया था। लेकिन हमारे ही देश में जगन मोहन रेड्डी हैं जिनके ऊपर इतने आरोप हैं, लेकिन उनकी पार्टी इतनी सारी सीटें आंध्र प्रदेश में जीती। मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं। देखिए, इस इशू पे, करप्शन के इशू पे अगर ईमानदारी से लड़ाई लड़नी है तो फिर इस रिपोर्ट को, जैसे कि मैंने पहले कहा, इस रिपोर्ट को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स में तब्दील कीजिए। मतलब इसके जो प्रमा फेसी, देखिए रिपोर्ट में क्या होगा, रिपोर्ट में प्रमा फेसी एविडेंस होगा। उस एविडेंस के बेसिस पर आपको केसेस रजिस्टर करने चाहिए और उनको प्रोसिक्यूट करना चाहिए इन कोर्ट ऑफ लॉ। बावजूद इसके कि यहां पर टेलीविजन पे हम डिस्कशन करें, तू मैं हो, देखिए अगर इसमें घपला हुआ है तो इसको सही निष्कर्ष तक पहुंचाना चाहिए। उसके पहले एक बात तमन्ना, लेकिन फिर वही सवाल है विनोद शर्मा जी कि ये सब हो, एफआईआर दर्ज हो, उसके पहले ही कांग्रेस पार्टी ने क्यों सामने आकर ये जमीन खड़ी कर दी कि रिपोर्ट में जो भी है वो शायद गलत है, क्योंकि रिपोर्ट का मकसद ही हमें टारगेट करना है। अजय कुमार जी, आप तो देखिए, हैव यू जंप्ड द गन, मतलब अपना डिफेंस पेश करने में आप इतने उतारू क्यों हो गए? देखिए, कांग्रेस का पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी ये है कि जज को डिस्क्रेडिट करें। आप समझे? सुनिए एक मिनट सर, एक मिनट विजय जी, एक मिनट। तमन्ना जी, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी ये है कि जज को और रिपोर्ट को डिस्क्रेडिट करे जी, और बीजेपी की स्ट्रेटेजी ये है कि इस रिपोर्ट के बेसिस पर जो उनको पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है वो ले कांग्रेस पार्टी के खिलाफ। लेकिन हमको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। इस देश में हमने ईमानदार अफसरों को की तब्दीली होती हुई देखी है। हरियाणा छोड़िए, खैरनार साहब का केस अजय कुमार, लेकिन उस सवाल का जवाब प्लीज दीजिए कि आज आप पहले ही क्यों इस पूरी दलील के साथ आ गए हैं कि रिपोर्ट फर्जी है, इस पर यकीन मत करो, जस्टिस ढींगरा पर आपने सवाल उठा लिए हैं। ये ऑफेंसिव डिफेंस के पीछे क्या स्ट्रेटेजी है? तमन्ना जी, कोई ऑफेंसिव डिफेंसिव स्ट्रेटेजी की बात नहीं है। आप पहले बताइएगा कि सुरजेवाला साहब या कांग्रेस के प्रवक्ता के जो है प्रेस गोष्ठी से पहले ये टीवी चैनल में बात चल रही थी कि नहीं कि जस्टिस ढींगरा कमीशन के अंदरूनी बात क्या है, ये सब बात किसने लीक किया है? ये हर वक्त भारतीय जनता पार्टी, जो मैं पहले से कहता हूं कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। ये लीक करते रहेंगे जानबूझ के राजनीतिक प्रतिद्वंदी को गाली गलौज करके टीवी के माध्यम से। अरे राव साहब, मुझे बोलने दीजिए सर, मुझे
बोल आपको आपके रियल एस्टेट के बारे में तो एकनाथ आखिर के 30 सेकंड है, आखिर के 30 सेकंड है। अरे राव साहब, अच्छा रियल एस्टेट कंपनी हो या इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हो, देखिए देश के लोग चाहते हैं कि उनका मैनेजमेंट ठीक से हो, कोई इस देश को ठीक से मैनेज कर ले, ये जरूरी बात है। बाकी साइड में रियल एस्टेट या इवेंट मैनेजमेंट। तमन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी तो टोटल बिजनेस हाउस है। दाल के निर्यात में एक विशेष व्यक्ति को दे देते हैं। जनता हमारे काम से पोल के रिजल्ट हमने पूछा था कि क्या इस रिपोर्ट पर राजनीति हावी हो रही है। आइए देखते हैं कि लोगों ने क्या कहा। ज्यादातर लोगों को लगता है कि नहीं, राजनीति हावी नहीं हो रही इस रिपोर्ट पर। है राजनीति हो या नहीं, राजनीति तो होनी ही है, लेकिन सब चाहेंगे कि इस रिपोर्ट पर कोई अंतिम फैसला हो, कोई लॉजिकल कंक्लूजन हो, और अगर किसी ने हरियाणा की जमीन लूटी है तो उसे सजा मिले, चाहे वो जो भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।